जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगी कि कार्तिक मास का प्रारंभ कब से हो रहा है और साथ ही ये भी बताऊंगी कि कार्तिक स्नान के क्या नियम हैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। साथ ही कार्तिक महीने में हमें किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में इन सभी बातों की जानकारी हम लेकर आए हैं, तो आप सभी हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। साल 2024 में कार्तिक मास का प्रारंभ होने जा रहा है 17 अक्टूबर गुरुवार से और इसका समापन होगा 15 नवंबर शुक्रवार को। कार्तिक मास को शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है और पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान का होता है तथा प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान का फल होता है, वही फल कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी में स्नान करने मात्र से होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। दीपमालिका के आगमन तथा विशेष लक्ष्मी पूजन का संकेत देता है। शरद पूर्णिमा से ही दीपमालिका के आगमन तथा विशेष लक्ष्मी पूजन का संकेत देती है। शरद पूर्णिमा, इस दिन से आकाशीय दीप जलाने का शुभारंभ होता है। आकाश को दीपक दिखाना अर्थात ब्रह्मांड के नियामक सूर्य और चंद्रमा के साथ ही भगवान विष्णु के लिए दीपदान अत्यधिक श्रेयस्कर माना जाता है। कार्तिक मास में व्रत उपवास रखने वाले साधकों को प्रतिदिन तुलसी की सेवा के साथ दीपदान अवश्य करना चाहिए। चूँकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए कार्तिक में तुलसी पूजन करने से विशेष पुण्य बल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करके स्वयं ग्रहण करने से व्यक्ति रोगों से मुक्त हो जाता है। शरद पूर्णिमा एक और जहां भगवान कृष्ण के रासलीला रचाने की रात्रि है, वहीं लक्ष्मी पूजन के विधान का शुभारंभ इसी तिथि से होने लगता है। ज्योतिष के अनुसार कार्तिक माह में सूर्य अपनी नीच तुला राशि में रहता है। नीच का सूर्य विकृत प्रभाव वाला हो जाता है। नीच के सूर्य के दुष्प्रभाव से शरीर रोगजन्य स्थिति में न पहुँचे, इसके लिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान का विधान बताया गया है। कार्तिक मास में सूर्य की गर्मी प्रतिदिन कम होने लगती है और मार्गशीर्ष लगने तक पूरी तरह जाड़े की ऋतु हो जाती है। इसलिए कार्तिक स्नान, पूजा अर्चना मनुष्य की काम, क्रोध आदि सभी बाधाओं को शांत करते हुए मन को पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लगा देना शास्त्रों में वर्णित है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों की तपिश क्षीण होने के साथ ही चंद्रमा का महत्व कार्तिक मास आरंभ होने से पूर्व शरद पूर्णिमा से ही बढ़ जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व स्नान करके धूप दीप सहित भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक कथा के अनुसार एक बार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा गया है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि नदियों में जैसे श्रेष्ठ गंगा है, भगवानों में विष्णु, उसी प्रकार मासों में कार्तिक श्रेष्ठ मास है। इस मास में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में नदियाँ एवं तालाब में स्नान करने से भगवान विष्णु की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया, तब रुक्मिणी और सत्यभामा उनकी पटरानी हुई। सत्यभामा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी की पुत्री थी और युवावस्था में ही एक दिन इनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया। कुछ दिनों तक ब्राह्मण की पुत्री रोती रही। इसके बाद उसने स्वयं को विष्णु भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह सभी एकादशी का व्रत रखती और कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करती थी। बुढ़ापा आने पर एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाई, तब बुखार से कांपती रही और गंगा तट पर उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठकर विष्णु लोक को पहुंचा। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया, तब ब्राह्मण की पुत्री ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया और कार्तिक मास में दीपदान करने के कारण सत्यभामा को
सुख और संपत्ति प्राप्त हुई और नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य का फल व्यक्ति को अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होता है। सतयुग के बाद अगर कोई मास का नाम आता है तो वो है कार्तिक मास। माना जाता है कि इस माह की पूर्णिमा वाले दिन तो भगवान भी धरती पर उतर जाते हैं। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और इस दरमियान काशी, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर जमकर भक्तों की भीड़ देखी जाती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पवित्र नदियों तक नहीं पहुंचते हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने नहाने वाले जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला सकते हैं। आप तुलसी के पौधे में दीपक जला सकते हैं। सूर्योदय से पहले किया गया स्नान, घर में स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में घी तेल का दीपक सुबह शाम जला सकते हैं और कार्तिक मास की कथा सुन सकते हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले किया गया स्नान 1000 बार गंगा स्नान के बराबर होता है। कार्तिक मास में ही माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है और कहते हैं कि सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु की कृपा इंसान के ऊपर बरसती रहती है और उनके घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में अन्न, धन एवं वस्त्र दान का भी बहुत महत्व होता है। ये महीना संयमित होकर प्रभु में ध्यान लगाने का होता है। इससे इंसान के हर तरह का सुख और सौभाग्य मिलता है। भक्तों का सीधे साक्षात्कार श्रीहरि से होता है, इसलिए लोग इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का कार्य करते हैं और बड़े ही बेसब्री से इस महीने का इंतजार करते हैं। इस स्नान के बारे में महर्षि अंगिरा ने कहा है कि अगर आप स्नान करने गए हैं तो हाथ में कुसा लेकर स्नान करें, जिससे आपको कर्मफल की प्राप्ति हो। इसी प्रकार अगर आप दान कर रहे हैं तो आप अपने हाथ में पहले जल दान करें और फिर किसी और चीज़ का दान करें। इससे आपके सारे पापों का अंत होता है और साथ ही आपकी हर इच्छा भी पूरी होती है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है कि कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान बताए गए हैं, जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। ये 7 नियम इस प्रकार हैं। पहला है दीपदान। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा है तुलसी पूजा। तो तुलसी की पूजा और आराधना करने से इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा है भूमि पर शयन। तो कार्तिक महीने में भूमि पर शयन करने से मन में सात्विकता का भाव आता है और अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा नियम है तेल लगाना वर्जित होता है। तो कार्तिक मास में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए और अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। पांचवा नियम है कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। छठवां नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसका पालन न करने से पति और पत्नी दोनों को ही दोष लगता है और इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती। सातवां नियम है कार्तिक मास में संयम रखना चाहिए और तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, किसी की निंदा या विवाद नहीं करना चाहिए और अपने मन में संयम रखना चाहिए। ये थे कार्तिक मास में स्नान और नियम की कुछ विशेष जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कार्तिक महात्म्य के पूरे 30 अध्याय की कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल धार्मिक व्रत कथा संग्रह को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।